नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करेंगे जो 19 जुलाई के सारे शिफ्ट हो गए, उन सभी शिफ्टों में जितने जीके के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये 20 जुलाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 20 जुलाई को जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को देखेगा तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो अब अपने बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात। तो पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। तीसरा क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। चौथा अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। पांचवा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। छठा क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। सातवां क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष को हुआ? आंसर होगा इसका 570 ईस्वी। आठवां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का अधिग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। 11वां क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा, पुराणों की संख्या होती है 18। 14 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सफलता पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है? बछेंद्री पाल। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है? CFC। 16 नंबर क्वेश्चन, वायुयान रॉकेट बनाने में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? एल्यूमिनियम धातु इस्तेमाल की जाती है। तो आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? सन 1526 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग दुर्घटना कौन से सन में हुई थी? 13 अप्रैल 1919 के अंदर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1914 में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे के जो शिफ्ट होने वाले हैं कल जो 20 जुलाई 21 जुलाई, तो भाई ये वीडियो जरूर देख के जाना, आपको जरूर फायदा होगा। और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है और इससे संबंधित है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, MG रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? तो गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ये होगा, उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार के काम के लिए समर्पित कर दिया, जैसे कि अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं एवं दलित वर्गों की स्थिति में सुधार। महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ वर्ष 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, महादेव गोविंद रानाडे तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे और 1861 में की थी, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इससे संबंधित जो डिटेल मैंने बताई है ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये था, स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 25 जून 2015 में। कब की गई थी? 2015 के अंदर 25 जून 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। यह एक शहरी विकास कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम था? शहरी विकास कार्यक्रम। ये भी याद रखना। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा था। तो वोट डालने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 301 के तहत कानून का अधिकार है, याद रखना। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? एक तानपुरा वादक, यानी वादक यंत्र है, एक तान वादक यंत्र है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। तो पूछ सकते हैं भीमसेन जोशी कौन से गायक थे? शास्त्रीय गायक थे, याद रखना। 19 साल की उम्र में उन्होंने गायन शुरू किया था। 7 दशकों से शास्त्रीय गायन कर रहे हैं भीमसेन जोशी। कर्नाटक को गौरवित किया गया, यानी किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है, ये भी याद रखना। 1972 में पद्मश्री प्राप्त किया था और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो वो है वो भी दिया गया था इनको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संबंध किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है, यानी उत्तर के क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। इसका आएगा राइट आंसर उत्तरी क्षेत्र का। इससे शास्त्रीय संगीत व उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाता है।
तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में देखी गया होगा, ये सब 12वीं शताब्दी से चल रहा है। उड़ीसा के नृत्य कौन कौन से? तो उड़ीसा दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई। तो इसका आंसर होगा दलखाई नृत्य। और कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। देवी दुर्गा को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। और आगे उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से हैं और भी पूछ सकते हैं। ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा और डंडा नाटा, ये नृत्य याद रखना। आगे हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये भी पूछ सकते हैं वनस्पति वैज्ञानिक कौन से हैं, हरित क्रांति लाने का कार्य किया था। 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत इस साल 15 अगस्त 2019 को, यानी 15 अगस्त 2019 को 73वां गणतंत्रता दिवस बनाया था। 2019 का क्वेश्चन आ गया। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी सदन एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग के पहल के लिए एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया अब तक। तो इन क्वेश्चनों में से एक होगा, संबंध पूछा था। पश्चिमी बंगाल का त्यौहार कौन कौन से? इनके ऑप्शन नहीं मिले थे, अगर किसी के पास हो तो कमेंट में बताना। एक ये क्वेश्चन था, एक ये था 720 ईसा पूर्व किस देश ने लोहे का हथियार बनाया था? ये भी, इसके भी ऑप्शन मेरे को याद नहीं बताए गए, तो इनका भी अगर किसी को याद है तो बताना। अब अपने बात करेंगे लास्ट जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन सारे भी देख के जाना। ये 20 जुलाई को जरूर आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से आयोग है वगैरह, गांधी जी कब आए थे। तो पहला क्वेश्चन था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 1915 और 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जो अपना तीसरा शिफ्ट है इसके अंदर मानो। इसके बाद में ओलंपिक कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? तो ओलंपिक क्या होता है? 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। नीचे लिख रखा है 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है पहली बार साल 1896 ईस्वी में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। ये भी याद रखना। आगे जब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी, एक पुस्तक थी। यानी होम रूल पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो फारसी के राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में के दौरान विजयनगर आए थे। ये याद रखना आप जरूर, देवराय द्वितीय थे उनके शासनकाल में। आगे पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ये बात करना। तो भारत के टोक्यो 2020 जो पैरा ओलंपिक है तो उसमें 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। निशानेबाज अवनी लेखरा को 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये भी याद रखना। असम चाय उत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? असम चाय उत्सव, असम भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। इस प्रकार असम के लोग असम चाय उत्सव मनाते हैं। तो असम के कौन सा जिला है जो चाय उत्सव? जोरहाट जिला है, वहाँ पर चाय उत्सव मनाया जाता है। NV रमन ना किस नंबर से के न्यायाधीश है? यानी NV रमन है ना, वो किस नंबर के न्यायाधीश है? 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी याद रखना। 49 में जो कौन है वो भी बताना कमेंट के अंदर। तो 50 में भी आगे 50 हो गए कुल न्यायाधीश, 49 और 50 आप बताना कमेंट में। आगे बात करें अपने रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित? तो रायगढ़ घराने की कथक की सबसे बड़ी विशेषता, यानी कथक नृत्य से संबंधित रायगढ़ घराना संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, यंग फाल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या बना था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की, यानी भारतीय रिजर्व की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है और 1 अप्रैल 1935 को इसको परिचालन शुरू किया गया था। फयाज खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आगरा घराने के हैं फयाज खान। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बल और गहराई विकसित करने पर बहुत महत्व देते हैं, शक्तिशाली और गुंजायन होता है। प्रमुख कलाकार इस घराने के प्रमुख गायक फयाज खान, लताफत खान, हुसैन खान और दिनकर काकिनी है। और आगरा घराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की एक परंपरा है जो नौहर बानी से शुरू हुई थी। तो ये याद रखना आपको, शास्त्रीय गायन से संबंधित है। संविधान कब अपनाया गया था? तो आपको पता है संविधान संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है, संविधान जी प्राणी है। तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान द्वारा
26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, प्रवर्तित किया गया। तो ये याद रखने वाले टॉपिक है, जरूर आ सकते हैं अगले। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 2004 में कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो ये पूरा क्वेश्चन पता नहीं है इसका, अगर किसी को पता हो जरूर बताना। जोरावर सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? जो भारतीय लोक संगीत गीतकार और गुजरात की लोक कला के यानी गुजरात से संबंधित है। गुलाब किस जगह से संबंधित है? ये भी आपको पूरे प्रश्न ऑप्शन मेरे को याद नहीं थे। H2SO4 में सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है, ये बताना था। तो ये इस प्रकार है, ऑक्सीजन 0.4%, 32 और 65%। ये इस प्रकार के ऑप्शन थे। आपको ये पूरा मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया था, इस तरीके का प्रश्न आया था मेंस कहने का। तो ये क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन याद करके जाने हैं। जो 20 जुलाई कल एग्जाम होने वाला है, ये सारा वीडियो देख लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब धन्यवाद।